Hello aspirants, Namaskar. Hope you all are doing well. My name is Nitika Thakur and welcome to the Supernova classes. तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्स इन हिमाचल प्रदेश, राइट। तो जो लेक्स हैं, जो झीलें हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं एंड मैक्सिमम एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो आज हम लोग यही टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक से जो है आपको किस किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, किन पॉइंट्स पे, किन फैक्ट्स पे जो है वो ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो आपको लोकेशन क्लियर होनी चाहिए, राइट, कि कौन सी झील जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है एंड उस डिस्ट्रिक्ट में भी वो किस तहसील में है या कोई फेमस प्लेस उसके आसपास है, कोई घाटी है, तो वो चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए। उसके अलावा उसका एल्टीट्यूड क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो जो झील है वो किस ऊंचाई पे स्थित है, बिकॉज एल्टीट्यूड बहुत बार पूछ लिया जाता है। उस झील से जो है वो कौन सी रिवर ओरिजिनेट हो रही है, कौन सी रिवर जो है वो उस झील से निकल के आ रही है, ये भी बहुत बार पूछते हैं। झीलों के जो और नाम हैं वो भी हमें क्लियर होने चाहिए। एक ही झील के जो है वो बहुत सारे और नाम भी हैं, अलग अलग नामों से उन्हें जाना जाता है, तो वो नाम क्लियर होने चाहिए। लेक से रिलेटेड जो फोकलोर्स हैं या जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं वो हमें क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज इस तरह से भी पूछा जाता है कि कोई जो झील है वो किस भगवान से संबंधित है, किस माता से, किस देवी देवता से वो संबंधित है, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे, सारे के सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ट्रिक्स के माध्यम से और न्यूमोनिक्स के माध्यम से जो है हम लोग सारे की सारी लेक्स को लर्न करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को आप ऑन कीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग कोई भी लेक्चर अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो आज का लेक्चर आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बिकॉज लेक्चर के एंड में जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आंसर जो है आप लोग कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाहौल स्पीति से, ठीक है। तो देखिए ये है लाहौल स्पीति एंड लाहौल स्पीति में मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें जो पास मिलता है, जो दर्रा मिलता है, वो दर्रा है बारालाचा, ठीक है। तो बारालाचा दर्रा हमें मिलेगा लाहौल स्पीति में एंड बारालाचा दर्रा के वेस्ट में, ठीक है, बारालाचा दर्रा के वेस्ट में एक झील है, ठीक है, एक झील है। इस झील का नाम है सूरज ताल, ठीक है जी। इस झील का नाम क्या है? सूरज ताल झील। एंड बारालाचा के ईस्ट में, ठीक है, एंड बारालाचा पास के ईस्ट में एक लेक है, इसका नाम है चंद्रताल, ठीक है, इसका नाम क्या है? चंद्रताल झील। तो दो झीलें यहाँ पे हैं लाहौल स्पीति में, बारालाचा के ईस्ट एंड वेस्ट में, ठीक है। सूरज ताल हो गई और चंद्रताल हो गई, ठीक है। तो सूरज ताल से जो है एक नदी निकल के आती है, इस रिवर का नाम है भागा रिवर, ठीक है, भागा रिवर। फिर चंद्रताल से कौन सी नदी आएगी? चंद्रा आएगी, ठीक है। तो ये चंद्रा आ रही है, आगे चल के ये मिलेंगे तांडी पे और आगे चंद्रभागा बन के चलेंगे, ठीक है। तो जो ये रिवर वाला टॉपिक है ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक्स मिल जाएंगे इनके, आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फिलहाल हम लोग सिर्फ लेक्स देखेंगे अभी। तो सूरज ताल हो गई यहाँ पे, ठीक है, एंड चंद्रताल। तो ये दो लेक्स जो हैं वो बहुत फेमस है, कहाँ की? लाहौल स्पीति की हैं। अच्छा, इसके अलावा आप देखें कि जो सूरज है, सूरज से हमें क्या मिलता है? रोशनी मिलती है, लाइट मिलती है, ठीक है। और जब सूरज नहीं होता है तो हम लोग लाइट जला लेते हैं। अगर लाइट नहीं है तो क्या करते हैं हम लोग? दीपक जलाते हैं, ठीक है, क्योंकि दीपक से भी हमें क्या मिलती है? रोशनी मिलती है। तो सूरज से भी रोशनी मिल रही है और दीपक से भी रोशनी मिलती है, ठीक है। तो सूरज का जो छोटा भाई है वो कौन है? दीपक है। क्लियर? सूरज बड़ा है, दीपक छोटा है, तो ये भाई भाई है ना। तो दीपक जो है वो किसका भाई है? सूरज का भाई है। तो यहाँ पे जो है एक और लेक है जिसका नाम है दीपक ताल, ठीक है, उसका नाम क्या है? दीपक ताल। तो अभी लोकेशन देखेंगे, फिलहाल हम लोग जो है वो नाम याद कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये जो दीपक है वो किसका छोटा भाई है? सूरज का छोटा भाई है। तो फिर दीपक से पूछा कि अच्छा आप जो है वो सूरज के भाई हो ना, क्या नाम है तुम्हारा, ठीक है, तो तुम्हारा नाम जो है वो क्या नाम है? तो यहीं से आप देखें एक लेक आपको मिलेगी यू नाम सो, ठीक है, यू नाम सो। तो यू नाम सो लेक भी जो है वो कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में ही है, ठीक है। ये देखिए नाम वर्ड से आप इसको याद रखेंगे। दीपक से पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा, ठीक है, तो दीपक ने बोल दिया कि मेरा नाम क्या है? दीपक है, ठीक है। तो यू नाम सो जो है कहाँ आपको मिलेगी? लाहौल स्पीति में ही मिलेगी। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे एक और लेक है जिसका नाम है नीलकंठ लेक, ठीक है जी, नीलकंठ लेक। नीलकंठ जो है वो किसे कहा जाता है? शिव भगवान को। तो जो नीलकंठ महादेव हैं वो अपने सिर पे क्या धारण करके रखते हैं? क्या है शिव भगवान के सिर पे? चंद्रमा, ठीक है। तो नीलकंठ महादेव ने अपने सिर पे, ठीक है, सिर पे धारण किया है, तो सिस्सू, ठीक है। अगली लेक यहाँ पे कौन सी आएगी?
शिशु की जो इन्होंने सिर पे जो है वो क्या धारण किया है, तो धारण मतलब ढांकर, ठीक है। अगली लेख है आपके पास ढांकर, तो धारण आ जाएगा यहाँ से, क्या धारण करके रखा है, तो चांद धारण किया है ना, ठीक है। तो चंद्रताल, तो क्या धारण करके रखा है, चंद्रताल, ठीक है, चांद धारण करके रखा है। तो इस तरह से जो है वो आपको याद रह जाएगी, हल्की हल्की हिंट मिलेगी। तो कितनी लेक्स हैं आपकी, ये 7 लेक्स है जो हमने कहाँ पे पढ़ी है, लाहौल स्पीति में। क्लियर। अब देखते हैं लोकेशन एंड फैक्ट्स इन लेक्स से रिलेटेड। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सूरजताल से ही। तो देखिए सूरजताल जो है आपको यहाँ पे मिलेगी, लोकेशन क्लियर है, ठीक है। जो लाहौल वैली है आपकी, वहाँ पे आपको कौन सी लेक मिलेगी, सूरजताल। सूरजताल से जो है कौन सी रिवर ऑरिजिनेट हो रही है, कौन सी रिवर ऑरिजिनेट हो रही है, ये भागा रिवर। क्लियर। तो ये जो भागा रिवर है वो कौन सी झील से ऑरिजिनेट होती है, तो सूरजताल से होती है। अब बात करते हैं एल्टीट्यूड, किसकी हाइट कितनी है। सूरजताल की हाइट है 4883 मीटर्स, राइट। कई बुक्स में जो है वो 4800 मीटर्स भी मेंशन है, बट एग्जैक्ट हाइट जो है सूरजताल की वो कितनी है, 4883 मीटर्स है। और इस हाइट के साथ साथ ही सूरजताल जो है वो हिमाचल प्रदेश की हाईएस्ट लेक बन जाती है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंचाई पे जो स्थित है झील, वो कौन सी झील है, सूरजताल। क्लियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की हाईएस्ट लेक कौन सी है, सबसे ऊंचाई पे स्थित जो झील है वो कौन सी है, तो सूरजताल ही है। अच्छा देखिए ये इंडिया की जो है वो 3rd हाईएस्ट है, इंडिया की 3rd हाईएस्ट ये झील है। और अगर पूरे विश्व की हम बात करें तो पूरे विश्व की 21st हाईएस्ट ये लेक है। क्लियर। पूरे विश्व की 21वें नंबर की हाईएस्ट है, इंडिया की 3rd हाईएस्ट है, और हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पे स्थित जो है ये झील है। तो इस तरह से जो ये सूरजताल झील है वो कंप्लीट होती है। चलिए अब बात करते हैं चंद्रताल की। तो चंद्रताल, ठीक है, दिख रही है आपको, लाहौल स्पीति में है। कौन सी रिवर यहाँ से ऑरिजिनेट होती है, तो चंद्रताल से कौन सी रिवर ऑरिजिनेट होगी, चंद्रा रिवर, ठीक है। इसका एल्टीट्यूड देखते हैं कि कितनी हाइट है इसकी, एल्टीट्यूड मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसका एल्टीट्यूड है 4270 मीटर्स, राइट। 4270 मीटर्स जो है वो एल्टीट्यूड है किसका, चंद्रताल झील का। अब बात करते हैं नाम कि इसके और क्या क्या नाम है। तो चंद्रताल को ही कहा जाता है लेक ऑफ मून, चांद को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मून, ठीक है। तो जो लेक ऑफ मून है, लेक ऑफ मून, वो भी किसे कहा जाएगा, चंद्रताल को ही कहा जाएगा, ठीक है। एंड जो ह्वेनसांग है उन्होंने चंद्रताल को क्या नाम दिया है, लोहित्य सरोवर, ठीक है जी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड बहुत बार जो है ये एग्जाम में पूछा गया है कि लोहित्य सरोवर जो है वो किस झील को कहा जाता है, तो लोहित्य सरोवर कहा जाता है चंद्रताल झील को, ठीक है। लोहित्य सरोवर किसे कहा जाता है, चंद्रताल झील को। एंड किसने ये नाम दिया है, तो वो नाम दिया है ह्वेनसांग ने, ठीक है। ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में इंडिया उन्होंने विजिट किया था, तो ह्वेनसांग ने नाम दे दिया है लोहित्य सरोवर किसे, चंद्रताल को। इसके अलावा जो है चंद्रताल का ही दूसरा नाम है सो चिकमा, ठीक है जी, सो चिकमा, ये किसका नाम है, चंद्रताल का ही नाम है। एंड इसके अलावा चंद्रताल जो है वो हिमाचल प्रदेश की रामसर साइट है, ठीक है। रामसर साइट हिमाचल प्रदेश में 3 रामसर साइट्स हैं, तो 3 रामसर साइट्स में से चंद्रताल जो है वो एक है। रामसर साइट्स हम लोग पढ़ चुके हैं, डिटेल्ड लेक्चर उस पर हमने लिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 3 में से जो एक है वो कौन सी है आपकी, चंद्रताल, जो कि एक रामसर साइट है, ठीक है। ये क्या है, एक रामसर साइट। क्लियर। तो पूछ लिया आपसे जाता है कि जो चंद्रताल है वो एक रामसर साइट है और ये किस जिले में है, तो किस जिले में होगी ये, लाहौल स्पीति में है। क्लियर। तो इस तरह से आपकी चंद्रताल क्लियर होती है। अब बात करते हैं दीपक ताल की। तो दीपक ताल किसका छोटा भाई था, सूरजताल का, ठीक है। तो उससे कम ही इसकी हाइट होगी। तो दीपक ताल जो है इसका एल्टीट्यूड कितना है, 3200 मीटर्स, राइट। दीपक ताल की जो हाइट है या जो इसका एल्टीट्यूड है वो कितना है, 3200 मीटर्स जो है वो दीपक ताल की हाइट है। अच्छा ये है कहाँ पे, तो आप देखिए बारालाचा पास तो यहाँ पे है। इसके अलावा यहीं पे नीचे आपको यहाँ पे प्लेस मिलता है दारचा प्लेस, ठीक है। तो दारचा, ठीक है, दारचा प्लेस एंड बारालाचा, ये है बारालाचा और यहाँ पे है दारचा। तो दारचा एंड बारालाचा के बीच में जो है वो कौन सी लेक सिचुएटेड है, उसका नाम है दीपक ताल। क्लियर। तो दीपक ताल से रिलेटेड हमें 2 क्वेश्चन याद रखने हैं, एक तो इसकी हाइट है
3200 मीटर्स। लोकेशन बिटवीन बारालाचा एंड दारचा। एंड थर्ड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सूरज ताल का छोटा भाई जो है वो किस झील को कहा जाता है? तो किस झील को कहा जाएगा? दीपक ताल को ही कहा जाएगा। ठीक है, अगली है यूनामसो। तो यूनामसो की का जो एल्टीट्यूड है वो हमें क्लियर होना चाहिए। इसका एल्टीट्यूड है 4680 मीटर्स, राइट। 4680 मीटर्स जो है वो एल्टीट्यूड है यूनामसो का। अब बात करते हैं नीलकंठ की। ठीक है, तो नीलकंठ से आप जो है वो नीलकंठ महादेव को याद कीजिए, शिव शंभू। ठीक है, तो नीलकंठ महादेव के क्या है? थर्ड आई है, तीसरी आंख है। ठीक है, तो वो जो आंख है वो बहुत गहरी है। ठीक है, आंख कैसी है? बहुत गहरी है। आंख को क्या बोलते हैं? आइस को क्या बोलते हैं? और नयन, ठीक है, नैन। तो नीलकंठ महादेव जो लेक है ये हमें कहाँ मिलती है? नैन गाहर घाटी में। ठीक है, नैन गाहर कि नीलकंठ कहाँ पे आपको मिलेगी? नैन मतलब नयन, गहरा है। ठीक है, नयन कैसा है? बहुत गहरा है। तो नैन गाहर घाटी में जो है वो कौन सी झील हमें मिलती है? तो उस झील का नाम है नीलकंठ और इसका जो एल्टीट्यूड है वो है 4200 मीटर्स, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एल्टीट्यूड आप याद रखेंगे। 4200 मीटर्स जो है वो एल्टीट्यूड है। इसके अलावा जो है नीलकंठ महादेव से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी झील है जहाँ पे जो है वो सिर्फ मैन विजिट करते हैं। ठीक है, महिलाओं को जो है वहाँ जाने की अनुमति नहीं है। तो कौन सी झील है जहाँ पे सिर्फ पुरुष जा सकते हैं? उसका नाम है नीलकंठ झील। ठीक है, कहाँ पे आपको मिलेगी ये? लाहौल स्पीति में मिलेगी। क्लियर। अगली जो है, अगली झील का नाम क्या है? सिस्सू। तो सिस्सू जो है वो बहुत फेमस प्लेस भी है। ठीक है, सिस्सू प्लेस कहाँ पे मिलेगा आपको? इस प्लेस पे। ठीक है, जो गेफांग है, गेफांग के साउथ में। ठीक है, गेफांग के साउथ में जो है वो सिस्सू है। तो सिस्सू मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है लाहौल स्पीति का। ठीक है, तो आपको प्लेस से ही ये याद हो जाएगी कि सिस्सू कहाँ पे है, झील कहाँ पे है। ये तो ये लाहौल स्पीति में ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिस्सू। अगला है ढांकर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो ढांकर है वो देखिए ये है लाहौल एंड ये वैली है स्पीति वैली। क्लियर। तो ढांकर लेक कहाँ आपको मिलेगी? स्पीति में। क्लियर, स्पीति में। एंड ढांकर लेक को ही जो है वो लेक ऑफ 16 वाटरफॉल कहा जाता है। लेक ऑफ 16 वाटरफॉल किस झील को कहा जाता है? तो ढांकर झील को ही कहा जाता है। ठीक है, कहाँ आपको मिलेगी ये? स्पीति वैली में मिलेगी। ढांकर मोनेस्ट्री जो है वो भी कहाँ पे है? वो भी स्पीति में है, यहीं पे है। ठीक है, तो इसे जो है वो ढांकर भी कहा जाता है। कहीं कहीं पे जो वो धनकड़ भी मेंशन है। ठीक है, धनकड़। तो धनकड़ को ही जो है वो ढांकर कहा गया है या फिर ढांकार। ठीक है, या फिर ढांकर। तो धनकड़ हो गया, ढांकर हो गया, धनकड़ हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे नाम किसके हैं? ढांकर के ही नाम है। ढांकर गोम्पा भी यहीं पे ही है। ढांकर लेक भी आपको यहीं मिलेगी। कौन से एरिया में आपको ये मिलेगी? तो ये मिलेगी स्पीति में। क्लियर। तो ये वाली जो लेक्स हैं सारी, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट की लेक्स हैं? लाहौल स्पीति की लेक्स हैं। ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं एक बार। सूरजताल, चंद्रताल, है ना, चांद सूरज साथ में हम पढ़ते हैं। तो चंद्रताल हो गया, सूरजताल है। तो सूरजताल के छोटे भाई का नाम क्या है? ठीक है, क्या नाम है छोटे भाई का? तो नाम तो यूनामसो। ठीक है, यूनामसो भी वहीं पे है। क्या नाम था छोटे भाई का? तो दीपक नाम थे। ठीक है, तो ये चार हो गया आपके पास। नीलकंठ महादेव ने सिर पे जो है वो क्या धारण किया है? तो नीलकंठ हो गया, सिस्सू हो गया और ढांकर हो गया। क्लियर। तो इस तरह से हमारी लाहौल स्पीति की लेक्स कवर होती हैं। अब बात करते हैं कुल्लू। ठीक है, ये कुल्लू है। तो कुल्लू की जो लेक्स हैं वो हम लोग याद करेंगे एक स्टोरी से। और ये जो कहानी है वो आप बीती भी हो सकती है। मतलब आप बहुत लोग जो है वो रिलेट कर पाएंगे इस कहानी से। बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। तो देखिए कुल्लू जो है वो कैसा प्लेस है? बहुत बढ़िया प्लेस है घूमने जाने के लिए। तो कभी जो फ्रेंड्स होते हैं हम लोग, तो हम लोग प्लान बनाते हैं कि घूमने जाना था। ठीक है, तो कहाँ सबसे पहले सोचते हैं कि कुल्लू मनाली चले हैं घूमने के लिए। तो एक बार क्या होता है कि एक फ्रेंड सर्कल है। ठीक है, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। तो वो घूमने जाने का प्लान बनाते हैं कि चलो घूमने चलते हैं। तो वो घूमने कहाँ चले गए? कुल्लू मनाली। ठीक है, कुल्लू मनाली चले गए घूमने मज़े में। अब जब वो कुल्लू मनाली चले गए तो वहाँ पे उनको क्या हुआ? एक नदी मिल गई। ठीक है, कि चलो हम लोग जो है वो नहा लेते हैं यहाँ पे, कि स्विमिंग करनी है हम लोग को। तो वो सारे के सारे जो फ्रेंड थे वो चले गए कहाँ पे? उस नदी के पास, कि हमें जो है वो स्विमिंग करनी है, थोड़े फ्रेश हो जाएंगे हम लोग। लेकिन क्या होता है कि फ्रेंड सर्कल में एक दो लोग ऐसे हमेशा होते हैं जिनको तैरना नहीं आता है। ठीक है, तो उस फ्रेंड सर्कल में भी जो था वो एक लड़का था, उसको तैरना नहीं आता था। तो वो साइड में बैठा है, बाकी सब लोग मज़े कर रहे हैं। ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं फुल।
तो फिर अब देख के बैठ के तो उसका मन भी कर रहा है कि मेरे को भी तैरना है, ठीक है। तो वो बोलता है कि मेरा मन भी कर रहा है तैरने का, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को वो क्या बोल रहा है कि मेरा मन भी कर रहा है स्विमिंग करने का, लेकिन मुझे क्या लगता है, बहुत डर लगता है तैरने से, ठीक है। पानी से मुझे क्या लगता है, बहुत डर लगता है। ऐसा नहीं कि मैंने ट्राई नहीं किया कभी, मैंने कोशिश की, ठीक है। मैंने 10 बार कोशिश की, लेकिन मैंने तंग आके फिर जो है वो हार मान ली, क्योंकि मुझसे नहीं हो पाया। तो ये सुन के जो है वो फ्रेंड्स हंसने लगे फिर कि अच्छा पानी से डर लगता है, कि चल आजा तुझे हम सिखाते हैं तैरना। तो जैसे ही जो और दोस्त थे वो उसको पकड़ने के लिए गए कि आजा चल, ठीक है, तैरने को आजा, तो फिर वो वहाँ से जो है वो उल्टे पाँव भाग गया, ठीक है। उसने क्या किया, उल्टे पाँव जो है वो भाग गया कि नहीं 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 मुझे डर रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलती से बोला, ठीक है, मुझे नहीं नहाना है, मुझे नहीं तैरना। लेकिन फ्रेंड्स ने उसको पकड़ लिया और उठा के कहाँ फेंक दिया, पानी में फेंक दिया, ठीक है। और पानी में जो है उसका सिर जो है उन्होंने पानी में डुबो दिया। जब पानी में उसको फेंका तो एक तो पानी ठंडा, ऊपर से डर, ठीक है। तो उसकी जो बॉडी है वो कांप गई, ठीक है, उसकी जो बॉडी है वो कांप गई। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसका सारा का सारा जो डर है वो निकल गया, ठीक है। सारा का सारा डर क्या हुआ, निकल गया। तो इस तरह से जो है उसको स्विमिंग आ गई, ठीक है। तो बस यही स्टोरी है, एंड इसी स्टोरी से जो है हम कुल्लू की सारी लेक्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो वो फ्रेंड था उसका मन कर रहा था तैरने का, ठीक है। तो पहली लेक हमारे पास कौन सी है, मनतलाई। मनतलाई, क्लियर। साथ साथ में आप स्टोरी बोलते रहेंगे, आपको अपने आप जो है वो लेक्स आती रहेंगी याद। तो फ्रेंड बैठा था साइड में, उसका मन कर रहा था कि मुझे तैरना है, ठीक है। तो मन कर रहा था तैरने का, ठीक है, तलाई से थोड़ा तैरना। लेकिन क्या हुआ, उसने बोला कि मुझे जो है वो बहुत डर लगता है, ठीक है, मुझे क्या लगता है, डर। तो अगली जो लेक है उसका नाम है द्योरी, ठीक है, द्योरी। अगली लेक का नाम क्या है, द्योरी। तो फिर मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन मैंने जो है वो 10 बार ट्राई किया था तैरने का, लेकिन नहीं हो पाया। तो 10 बार ट्राई किया था, ठीक है। तो 10 हर, ठीक है, दशहर। अगली लेक कौन सी है आपकी, दशहर लेक है। 10 बार ट्राई किया था, लेकिन तंग आके जो है मैंने हार मान ली, ठीक है। तंग आके जो है वो हार मान ली, तो तंग, ठीक है, त्युंग। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास श्रृंग तुंग, ठीक है। श्रृंग तुंग है या फिर श्रृंग त्युंग। तो तंग आके जो है मैंने हार मान ली, ठीक है। तो हार, दशहर, हार मान ली उन्होंने तंग आके। तो जो फ्रेंड है, फिर बाकी जो लोग थे वो क्या करने, हंसने लगे जोर जोर से, ठीक है, कि अच्छा तैरना नहीं आता है, तो हंसने लगे। अगली लेक कौन सी यहाँ पे, हंसा। तो फिर फ्रेंड्स ने बोला कि चल तुझे जो है हम सिखाते हैं तैरना, आजा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे उसने सुना वो उल्टे पाँव भाग गया कि नहीं नहीं पानी में मेरे को तुम लोग डाल दोगे, ठीक है। तो फिर जो वो फ्रेंड था वो क्या हुआ, उल्टे पाँव भागा। उल्टा से हम लोग करेंगे कुल्टा, ठीक है। तो कुल्टा सर भी हमें यहीं पे मिलेगी, ठीक है, कुल्टा सर। उल्टे पाँव जो है वो क्या हुआ, भागने लग गया। तो भृगु, ठीक है। अगली लेक है भृगु लेक, ठीक है, भृगु लेक। तो उल्टे पाँव वो भागा, भागने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रन, ठीक है, रन। तो रन से आ जाएगा आपके पास रानी सुई, ठीक है, रानी सुई लेक। तो उल्टे पाँव जो है वो भागने लग गया। तो जब वो उल्टे पाँव भागा तो दोस्तों ने उसको पकड़ा और पकड़ के जो है उसको कहाँ डाल दिया, पानी में डाल दिया। उसका जो सर है उसको डाल रहे हैं वो पानी के अंदर, ठीक है। अब जो सर है वो कहाँ डाल दिया, पानी में डाल दिया। तो जब सर डाला तो आंखें भी तो साथ में जाएंगी ना पानी में, ठीक है। तो यहाँ पे आंखों को क्या बोलते हैं, नैन बोलते हैं, ठीक है। तो अगली लेक आ जाएगी आपकी नैन सर, ठीक है। अगली लेक कौन सी है, नैन सर। मतलब जो नैन है और सर है वो साथ में पानी में उन्होंने डाल दिया, ठीक है। तो नैन सर हो गया। इसके अलावा जब वो पानी में डाल दिया तो उसकी बॉडी फिर शिवर कर रही है, बॉडी कांप गई उसकी, ठीक है। एक तो डर से और पानी दूसरा ठंडा बहुत था, तो जो उसकी देह है कांप गई, ठीक है। तो अगली है देहनासर, ठीक है, देहनासर अगली लेक है। उसके बाद उसका जो सारा का सारा डर है वो निकल गया फिर, तो सारा सारा, ठीक है। अगली लेक है सर योल सर, ठीक है, 2 बार है सर यहाँ पे, ठीक है। तो सारा का सारा डर जो है वो निकल गया, सारा सारा डर निकल गया। तो फिर सर सर 2 बार, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक और लेक है जिसका नाम है सरिताल, ठीक है, सरिताल। तो ये सारी की सारी जो लेक्स हैं ये हमें कहाँ मिलेंगी, कुल्लू में मिलेंगी। तो इस स्टोरी से जो है आप याद रख सकते हैं। अब देखते हैं पॉइंट्स इन लेक्स रिलेटेड। तो सबसे पहले जो है वो मनतलाई, देखिए कुल्लू है, कुल्लू में हमें मनतलाई झील मिलेगी। एंड मनतलाई से जो है वो कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है, उसका नाम है पार्वती रिवर, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पार्वती नदी जो है वो कौन सी झील से ओरिजिनेट होती है, उस झील का नाम है मनतलाई झील, ठीक है। इसका जो एल्टीट्यूड है वो है 4116 मीटर्स, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 4116 मीटर्स जो है हाइट है। फिर अगली है द्योरी, ठीक है। अगली झील कौन सी है, द्योरी है। तो द्योरी हमें कहाँ मिलती है, सैंज वैली में। इंपॉर्टेंट है कि
जो द्योरी है वो कौन सी घाटी में मिलेगी, तो ये मिलेगी सैंज में। एंड सैंज कहाँ है, कुल्लू में, ठीक है। यहाँ पे सैंज नदी हमने पढ़ रखी है, ठीक है। तो सैंज नदी के आसपास ही जो है वो सैंज वैली भी है। तो सैंज वैली में हमें कौन सी लेक मिलती है, उसका नाम है द्योरी। अगली है दशहर। तो दशहर का जो एल्टीट्यूड है वो कितना है, 4200 मीटर्स, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। दशहर की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 4200 मीटर्स है। एंड देखिए मनाली से 25 किलोमीटर दूर, मनाली आपको ऊपर मिलेगा, ठीक है। तो मनाली से 25 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे जो है वो दशहर लेक मिलती है, 25 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे। एंड इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दशहर से क्या है कि माना जाता है कि दशहर झील के पानी से ही अकबर की जो बेटी थी उसका अधरंग, मतलब जो उसका पैरालिसिस है वो ठीक हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि अकबर की बेटी का जो पैरालिसिस है वो कौन सी झील के पानी से ठीक हुआ था, तो वो कौन सी झील थी, उस झील का नाम है दशहर झील, ठीक है। दशहर झील है, इंपॉर्टेंट है। अगली है श्रृंगतुंग। तो श्रृंगतुंग की जो हाइट है वो कितनी है, 4200 मीटर्स ही है, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। श्रृंगतुंग का एल्टीट्यूड है 4200 मीटर्स। अगली है हंसा। तो हंसा से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो हंसा झील है वो कौन सी वैली में स्थित है, ठीक है, कौन सी वैली में वो है, तो ये है बंजार वैली में। देखिए ये है हंसा झील। हम लोगों ने एक हंसा रिवर भी पढ़ी है, ठीक है, हंसा नदी पढ़ी है। तो हंसा नदी जो है हिमाचल में कौन से डिस्ट्रिक्ट में है वो आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ये, और आपका जो है वो रिवीजन चलेगा, टेस्ट चलेंगे अभी, ठीक है, वो वाली वीडियोस में भी डालूंगी। तो आप बताएंगे कि जो हंसा रिवर है वो हिमाचल के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। हंसा जो झील है वो हम कहाँ पढ़ रहे हैं, कुल्लू में पढ़ रहे हैं, क्लियर। तो कौन सी घाटी में ये हमें मिलेगी, ये मिलेगी बंजार घाटी में, राइट, बंजार, वेरी इंपॉर्टेंट। अगली है कुल्टासर, आपको सिर्फ नाम याद रखना है। भृगु, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। भृगु जो है ऊपर देखिए यहाँ पे रोहतांग पास है, तो रोहतांग पास के साउथ में, ठीक है, रोहतांग के साउथ में जो है आपको कौन सी झील मिलेगी, भृगु झील मिलेगी, ठीक है। एंड भृगु का जो एल्टीट्यूड है वो है 4235 मीटर्स, राइट, 4235 मीटर्स जो है वो एल्टीट्यूड है। तो भृगु इंपॉर्टेंट है। अगली है रानी सुई, नाम आप याद रखेंगे इसका, रानी सुई कहाँ पे है, कुल्लू में है, क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं नैनसर, ठीक है। अगली लेक कौन सी हमारी, नैनसर है। नैनसर भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है कुल्लू की, कि नैन और सर दोनों डुबा दिए थे पानी में, ठीक है। तो नैनसर से क्या इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे एक वेजिटेशन हमें मिलती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वेजिटेशन है, उसका नाम है ब्रह्म कमल, ठीक है। इसका नाम क्या है, ब्रह्म कमल। तो ब्रह्म कमल वेजिटेशन जो है वो कौन सी लेक के पास मिलती है, उसका नाम है नैनसर, ठीक है। आप इस तरह से याद रख सकते हो कि जो नैन है, ठीक है, जो आईज है वो कितनी ब्यूटीफुल हैं, कैसी हैं, तो कमल की तरह, ठीक है, वो कमल की तरह बहुत सुंदर है, ऐसे कॉम्प्लीमेंट देना हो, ठीक है, तो कमल की तरह बहुत सुंदर है, ठीक है। तो अच्छा, इसके अलावा नैनसर जो है उसका एल्टीट्यूड क्या है, तो इसका एल्टीट्यूड है 4000 मीटर्स, राइट, 4000 मीटर्स के हाइट पे जो है हमें कौन सी झील मिलती है, नैनसर। अब बात करते हैं लोकेशन की। तो जो नैनसर लोकेशन है वो मिलती है भीमद्वार, ठीक है, और श्रीखंड महादेव के बीच में। तो भीमद्वार एंड श्रीखंड महादेव के बीच में कौन सी झील है, तो नैनसर झील। अगली है देहनासर झील। अच्छा, देहनासर इसका नाम है, इसी का ही नाम जो है वो डायनसर भी है, ठीक है, कहीं कहीं पे जो है वो डायनसर लिखा होता है, डायनसर, ठीक है। तो डायनसर हो गया या फिर देहनासर है। और एक और चीज़ आप याद रखिएगा कि जो ये देहनासर लेक है ये हमें मंडी में भी मिलती है, ठीक है, तो कुल्लू में भी मिलती है और मंडी में भी मिलती है, दोनों जगह आपको ये वाली झील मिलेगी। मंडी वाली जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि देहनासर लेक जो है वो कहाँ पे है, मंडी, ठीक है, मंडी वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट कुल्लू में भी है, ठीक है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अगली है सरयोलसर। तो सरयोलसर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक है कहाँ की, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है। सरयोलसर है कहाँ पे, तो ये है जलोड़ी पास के ऊपर। यहाँ से जो है उस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलोड़ी पास पर आपको कौन सी झील मिलती है, तो कौन सी झील मिलेगी जलोड़ी पास पे, सरयोलसर झील, क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जलोड़ी पास कहाँ पे है, कुल्लू में ही है, जो आउटर सिराज और इनर सिराज को अलग कर रहा है। तो जलोड़ी पास के ऊपर आपको कौन सी लेक मिलती है, उस लेक का नाम है सरयोलसर झील, ठीक है। इसका एल्टीट्यूड कितना है, कितनी हाइट है, तो इसकी हाइट है 3100, ठीक है, इसकी हाइट कितनी है, 3100 मीटर्स है। एंड सरयोलसर लेक के पास ही जो है एक टेम्पल हमें मिलता है, वो टेम्पल है बूढ़ी नागिन का टेम्पल, ठीक है। तो बूढ़ी नागिन का जो टेम्पल है वो कुल्लू में कौन सी झील के पास सिचुएटेड है, तो वो है सरयोलसर झील के पास ही। सरयोलसर झील जो है वो किस ऋषि को डेडिकेटेड है, तो वो है श्रृंग ऋषि को,
ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रृंग ऋषि को जो है वो कौन सी झील डेडिकेटेड है, तो उसका नाम है सरयोलसर। एंड कुल्लू की जो सबसे साफ झील है, सबसे स्वच्छ झील है, वो कौन सी है, सरयोलसर झील है। ठीक है, पानी जो है इसका बहुत फ्रेश है, बहुत क्लीन वाटर है, और ये माना जाता है कि जिसको सफाई है वो कौन करती है, चिड़िया। वहाँ पे एक चिड़िया है, बर्ड है, वो जो है इस वाटर को क्लीन करने का काम करती है। तो पहले तो 3 चिड़िया थी वहाँ पे, बट अब धीरे धीरे वो जो है वो विलुप्त ही हो रही है, तो 1-2 चिड़िया वहाँ कभी कभी अब देखने के लिए मिलती है। तो मान लीजिए इस झील में जब कभी भी कोई भी तिनका गिर जाता है अगर, तो वो चिड़िया आती है उड़ते हुए, उस तिनके को जो है अपनी चोंच से उठाती है और उसको उठा के जो है वो ले जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो क्लीन करके रखती है इस झील को। तो उस चिड़िया का नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसका नाम है आभी, आभी। ठीक है, तो सरयोलसर लेक की जो सफाई है वो कौन सी चिड़िया करती है, कौन सा बर्ड करता है, उसका नाम क्या है, आभी उसका नाम है। क्लियर। तो इस तरह से जो है हमारी लेक्स कंप्लीट होती हैं, कहाँ की, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की। तो ये सारी की सारी लेक्स हैं। मनतलाई है, कौन सी रिवर ऑरिजिनेट हो रही है, पार्वती। ठीक है, जलोड़ी पास के ऊपर जो है वो कौन सी झील है जलोड़ी के ऊपर, उसका नाम है सरयोलसर। ठीक है, सरयोलसर होगी। दहनासर आपको मिलेगी, नैनसर मिलेगी, सरिताल यहाँ पे हमें मिलेगी। सरिताल इंपॉर्टेंट है। आभी जो है, आभी बर्ड, ठीक है, ये कौन सी झील के पास आपको मिलता है, तो आभी बर्ड मिलता है सरयोलसर के पास ही। क्लियर। भृगु जो है इंपॉर्टेंट है। भृगु आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी, तो भृगु मिलेगी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही। रानी सुई इंपॉर्टेंट है। फिर है हंसा, कौन सी वैली में है, तो हंसा है बंजार वैली में। क्लियर। फिर श्रृंगतुंग है, दशहर है, द्योरी है एंड मनतलाई है। तो ये सारी लेक्स कुल्लू की हैं। चलिए, कुल्लू के बाद अब बात करते हैं किन्नौर पे। ठीक है, किन्नौर की झीलें जो हैं, किन्नौर में ज़्यादा नहीं है, बहुत कम ही झीलें हैं, तो हम 3 लेक्स इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट लेक जिसका नाम है नाको। ठीक है, नाको जो है वो विलेज भी बहुत फेमस है। तो देखिए, किन्नौर की फेमस वैली है हांगरंग वैली। ठीक है, ये वाली जो वैली है, इस वैली का नाम क्या है, हांगरंग है। एंड हांगरंग घाटी में ही हमें एक झील मिलती है, उसका नाम है नाको झील। क्लियर, नाको झील। तो नाको झील कौन सी वैली में है, उसका नाम है हांगरंग घाटी। ठीक है, हांगरंग घाटी, यहाँ पे आपको नाको झील मिलती है। इसका एल्टीट्यूड कितना है, कितनी इसकी हाइट है, 3662 मीटर्स। राइट, 3662 मीटर्स इसकी हाइट है। नाको झील के पास ही जो है वो नाको विलेज भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें इतना ही याद रखना है कि कौन सी घाटी में है ये, हांगरंग के पास मिलेगी। डिस्ट्रिक्ट क्या है, किन्नौर है। एल्टीट्यूड क्या है इसका, 3662 मीटर्स जो है वो एल्टीट्यूड है। अगली लेक है सोरंग, नाको सोरंग। ठीक है, अगली है सोरंग। तो देखिए, ये वाला जो एरिया है किन्नौर का, ये एरिया है निचार वाला एरिया। ठीक है, तो जो सोरंग है वो कौन से एरिया में मिलती है किन्नौर के, उसका नाम है निचार। ठीक है जी, कौन से एरिया में है, निचार में है। एंड थर्ड लेक है यहाँ की यूलाकंडा। और यूलाकंडा जो है वो इंपॉर्टेंट लेक है। यूलाकंडा लेक के बीच में ही हमें जो है वो श्री कृष्ण का टेम्पल मिलता है। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किन्नौर वाले एरिया में आपको यूलाकंडा के बीच में जो है वो कौन से भगवान का मंदिर मिलता है, तो श्री कृष्ण भगवान का जो है वो टेम्पल मिलता है यहाँ पे। और इस लेक की एक मान्यता क्या है कि यहाँ पे जो है वो टोपी जो है वो किस्मत का फैसला करती है। टोपी किस्मत का फैसला कैसे करेगी, तो जब यहाँ पे फेस्टिवल्स होते हैं ना, कभी भी कोई फेस्टिवल होता है, तो जो किन्नौरी कैप है, किन्नौरी टोपी को कोई भी आप विश मांग के जो है इस तरह से इस झील में फेंकते हो पानी में। ठीक है, अगर वो जो टोपी है वो सीधी पड़ गई पानी के ऊपर और तैरते 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 उसने वो झील क्रॉस कर ली और वो दूसरी साइड पहुंच गई, तो इसका मतलब होता है कि जो आपकी विश थी, आपने जो भी कुछ मांगा है वो पूरा हो जाता है। और अगर वो जो टोपी है वो उलट गई, ठीक है, वो इधर उधर ही रह गई बस उस झील में ही, तो आपकी मान्यता पूरी नहीं होगी। तो बहुत मानते हैं इस झील को। ठीक है, तो ये है यूलाकंडा झील। तो इस तरह से 3 जो लेक्स हैं वो हम कहाँ की पढ़ते हैं, किन्नौर की। क्लियर, कौन कौन सी है, नाको, सोरंग एंड यूलाकंडा, तीनों इंपॉर्टेंट है। राइट, तीनों इंपॉर्टेंट है। किन्नौर के बाद अब हम आते हैं शिमला पे। तो ये है शिमला डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, शिमला की सबसे इम्पॉर्टेंट जो लेक है उसका नाम है चंद्रनाहन झील। ठीक है जी, चंद्रनाहन झील। ठीक है, चंद्रनाहन। चंद्रनाहन कहाँ पे है, तो चंद्रनाहन है रोहड़ू वाले एरिया में। ठीक है, रोहड़ू वाला एरिया ये है। तो रोहड़ू वाले एरिया में जो है हमें कौन सी झील मिलती है, चंद्रनाहन झील। कौन सी पीक के ऊपर, कौन सी चोटी के ऊपर, तो उसका नाम है चांसल।
ठीक है जी। चांसल चोटी के ऊपर जो है हमें कौन सी झील मिलती है, जिसका नाम है चंद्रनाहन झील। एंड इससे जो है वो कौन सी रिवर ऑरिजिनेट होती है, कौन सी रिवर आ रही है इस झील के पास से, उसका नाम है पब्बर। क्लियर, पब्बर। तो ये तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एल्टीट्यूड अगर इसका आप देखेंगे तो हाइट है इसकी 4 to 6 7 मीटर्स, राइट। एल्टीट्यूड है 4 to 6 7 मीटर्स। इसी झील को जो है वो 7 सरोवरों का समूह कहा जाता है, ठीक है। 7 सरोवरों का समूह जो है किस झील को कहा जाता है, तो किस झील को कहा जाता है, चंद्रनाहन को ही कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे, ये शिमला के सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो नाहन प्लेस है वो कहाँ पे है हिमाचल में, नाहन जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है, सिरमौर का, ठीक है। नाहन जो है वो फेमस प्लेस है कहाँ का, सिरमौर का। तो देखिए नाहन जब सिरमौर में है तो सिरमौर के साथ ही आपको क्या दिखता है, शिमला दिखता है। तो चंद्रनाहन कहाँ पे होगा, चंद्रनाहन है शिमला में। क्लियर, नाहन कहाँ पे है, सिरमौर में है ये प्लेस, और चंद्रनाहन कहाँ पे आपको मिलेगा, शिमला में। इस तरह से आप थोड़ा सा याद रख सकते हो, ठीक है, नाहन एंड चंद्रनाहन। क्लियर, तो चंद्रनाहन जो है कहाँ पे मिलेगी आपको, शिमला में। इसके अलावा यहाँ पे जो फेमस झील है उसका नाम है गढ़कुफर, गढ़कुफर, ठीक है, गढ़कुफर। अब देखिए गढ़कुफर है तो आप इसे कैसे याद रख सकते हैं कि कुफर, ठीक है, कुफर मतलब कुफरी। कुफरी कहाँ पे है, कुफरी शिमला में ही है, ठीक है। तो कुफरी से ही कुफर वर्ड आया है, इस तरह से हम याद रख सकते हैं, सिर्फ याद रखने के लिए बता रही हूँ। तो ये जो गढ़कुफर झील है ये हमें कहाँ मिलेगी, ये भी हमें शिमला में ही मिलेगी। शिमला में कहाँ पे है, तो शिमला में है ठियोग में, राइट। शिमला में ठियोग एरिया में हमें मिलती है गढ़कुफर झील। इसके अलावा आप देखें यहाँ पे एक और झील है तानू जुब्बल। क्लियर, तानू जुब्बल। अब जो जुब्बल एरिया है, जुब्बल एरिया भी कहाँ पे है, शिमला में है, ठीक है। तो तानू जुब्बल भी कहाँ पे होगी, जुब्बल से ही आप याद रखेंगे इसे। कुछ जो नाम है उसके लिए हमें ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज बिल्कुल नाम से ही जो क्लियर हो रहा है हमें, ठीक है। तो जो तानू जुब्बल है वो भी कहाँ पे है, शिमला में। शिमला में जो नारकंडा एरिया है, ठीक है, तानू जुब्बल कहाँ पे है, नारकंडा के पास। तो जो नारकंडा वाला एरिया है वहाँ पे हमें कौन सी झील मिलती है, तानू जुब्बल झील मिलती है। क्लियर, चलिए इसके अलावा देखते हैं कराली, बारादोनसर, ठीक है, बारादोनसर, और एक है सरुताल, ठीक है जी, एक है सरुताल। तो ये 3 लेक्स भी हमें कहाँ पे मिलती है, शिमला में ही मिलती हैं। कराली जो है वो बहुत फेमस, बहुत ज़्यादा फेमस लेक है। देखिए एक है कराली और एक है करेरी। क्लियर, एक है कराली, एक है कौन सी, करेरी। तो जो करेरी है ये मिलती है कांगड़ा में, यहीं से ही आप क्लियर रखिएगा इसे। करेरी कहाँ की झील है, करेरी है कांगड़ा की, और कराली कहाँ पे हमें मिलेगी, ये मिलेगी हमें शिमला में। क्लियर, ये कहाँ पे है, शिमला में है। तो शिमला में कहाँ पे है, ये है शाली टिब्बा के ऑपोजिट, ठीक है। शाली टिब्बा के ऑपोजिट हमें कौन सी झील मिलती है, उस झील का नाम है कराली झील। और इस झील का जो साइज़ है वो है अन्नाडेल ग्राउंड के बराबर। तो आपसे पूछा जाता है कि कौन सी झील जो है वो साइज़ में अन्नाडेल ग्राउंड के बराबर है, तो अन्नाडेल ग्राउंड के बराबर कौन सी झील है, कराली झील ही है। क्लियर, करेरी कहाँ पे है, करेरी है कांगड़ा में। क्लियर, कराली है शिमला में। थोड़ा सा नाम में कन्फ्यूजन हो जाता है यहाँ पे। अगली है बारादौनसर। तो बारादौनसर आप देखिए चिड़गांव, ठीक है, शिमला का ये चिड़गांव, और ये है किन्नौर। तो चिड़गांव और किन्नौर के बीच में, मतलब इस वाले एरिया में आपको कौन सी झील मिलती है, बारादौनसर मिलेगी यहीं पे। अगली है सरुताल। सरुताल है शिमला में, और सरीताल हमने कहाँ पे पढ़ी थी, अलग है, ठीक है। सरुताल है शिमला की, और सरीताल अभी हमने पढ़ी, ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पढ़ी है हमने अभी, कुल्लू में। क्लियर, सरीताल हमने वहाँ पे पढ़ी थी। तो सरीताल है कुल्लू की और सरुताल है शिमला की। तो इस तरह से शिमला की जो ये लेक्स हैं वो यहाँ से कवर होती हैं हमारी। कौन कौन से हमने पढ़ी है, एक है चंद्रनाहन, ठीक है, नाहन तो सिरमौर में है, लेकिन चंद्रनाहन कहाँ पे है, शिमला में है। इंपॉर्टेंट है कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है यहाँ से, तो उस रिवर का नाम है पब्बर रिवर। क्लियर, पब्बर रिवर। चंद्रनाहन के अलावा है गढ़कुफर, ठीक है, कुफर से, कुफरी से आप याद रख सकते हो इसको, गढ़कुफर है। तानू जुब्बल, तो जुब्बल है ही शिमला में। कराली है, बारादौनसर है, एंड सरुताल। चलिए ये हो चुका है हमारा शिमला। अब हम आते हैं सिरमौर पे। तो जो सिरमौर है, सिरमौर में भी हमें जो है वो बहुत कम लेक्स देखने के लिए मिलती हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके नाम है रेणुका, सुकेती एंड परशुराम ताल, ठीक है जी, एंड परशुराम ताल।
तो सबसे पहले सुकेती देखते हैं, ठीक है। जो सुकेती है, तो सुकेती फॉसिल पार्क भी कहाँ पे है? सिरमौर में ही है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का इकलौता जो फॉसिल पार्क है, मतलब जो जीवाश्म उद्यान है, वो कहाँ पे है? सुकेती ही है वो, ठीक है। सुकेती फॉसिल पार्क सिरमौर में है। तो सुकेती जो झील है वो भी कहाँ पे होगी? वो होगी सुकेती फॉसिल पार्क के पास ही, ठीक है। सुकेती फॉसिल पार्क के पास ही होगी। तो ये कौन सी रिवर के पास है? ये है मार्कंडे रिवर के पास, राइट। मार्कंडे रिवर के पास जो है वो कौन सी झील आपको मिलती है? उस झील का नाम है सुकेती झील, ठीक है। देखिए रेणुका जो झील है वो किससे संबंधित है? वो है रेणुका माता से संबंधित, ठीक है। रेणुका माता कौन थे? तो रेणुका माता थे ऋषि जमदग्नि की वाइफ, ठीक है। ऋषि जमदग्नि की पत्नी थे ये। तो इनके हस्बैंड का नाम क्या है? जमदग्नि, ठीक है। जमदग्नि जो है वो किसके पति है? रेणुका माता के। उनके पुत्र का नाम क्या है? तो पुत्र का नाम है परशुराम, ठीक है। परशुराम जो है वो है पुत्र, तो ये है पुत्र और ये है पति, ठीक है। आपको नाम याद रखने हैं रेणुका माता के। तो रेणुका माता, ठीक है, और उनके पुत्र का नाम हो गया परशुराम। तो परशुराम ताल भी आपको कहाँ मिलती है? सिरमौर में ही मिलती है, ठीक है। तो रेणुका भी हो गया एंड परशुराम भी हो गया। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रेणुका। इससे रिलेटेड सारे के सारे पॉइंट्स सब देखते हैं। तो रेणुका जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल लेक है, ठीक है। सबसे बड़ी नेचुरल लेक, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील हिमाचल प्रदेश की कौन सी है? तो वो कौन सी है? वो है रेणुका, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो रेणुका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तब आंसर क्या आएगा? गोविंद सागर, जो आपको बिलासपुर में मिलेगी, ठीक है। जो कि कहाँ मिलेगी? बिलासपुर में। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील कौन सी है, तो गोविंद सागर ही है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो वो झील है, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील रेणुका। क्लियर? रेणुका फर्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा रेणुका जो है वो एक रामसर साइट भी है। रेणुका क्या है? एक रामसर साइट भी है। 2005 में जो है इसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। रेणुका के पास ही जो आपको सैंक्चुरी भी मिलेगी, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य भी आपको मिलेगा रेणुका के पास ही। एंड इसके अलावा जो लायन सफारी है वो कहाँ की फेमस है? वो रेणुका की ही फेमस है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के कौन से अभ्यारण्य में आपको जो है वो लायन सफारी मिलती है, तो वो कहाँ पे मिलती है? रेणुका में ही मिलती है। इसके अलावा इसका जो सर्कमफ्रेंस है इस झील का, रेणुका झील का जो सर्कमफ्रेंस है वो कितना है? 2.5 किलोमीटर्स, राइट। 2.5 किलोमीटर्स है। एंड रेणुका झील की जो शेप है, जो आकृति है, वो कैसी है? एक सोई हुई स्त्री के आकार की, ठीक है। पूछा जाता है बहुत बार ये कि जो रेणुका है उस झील की आकृति कैसी है, तो वो है एक सोई हुई महिला के आकार की। तो ये 3 लेक्स जो है हमें कहाँ मिलती हैं? सिरमौर में। रेणुका हो गया, सुकेती हो गया एंड परशुराम हो गया। क्लियर? तो इस तरह से जो है हमारी लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर, शिमला एंड सिरमौर की जो लेक्स है वो कंप्लीट होती है। तो आज के लेक्चर के एंड में जो है वो 3 क्वेश्चंस हैं आपके लिए। 3 क्वेश्चंस का आप आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की हाईएस्ट लेक कौन सी है? हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंचाई पे स्थित जो झील है वो कौन सी है? दूसरा क्वेश्चन है कि नैन गाहर घाटी में आपको कौन सी झील मिलती है, ठीक है। नैन गाहर घाटी में कौन सी झील मिलती है? एंड थर्ड है आपके लिए क्वेश्चन कि जो पब्बर रिवर है, ठीक है, पब्बर रिवर कौन सी लेक से ओरिजिनेट हो रही है। क्लियर? 3 क्वेश्चंस के आप आंसर देंगे। आपने अच्छे से अगर वीडियो देखी होगी तो आपको एकदम से जो है वो आंसर आ जाएंगे। कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड बाकी हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट रहते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ओके बाय।